तो हाय दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल स्नेहा सीबीएसई बोर्ड सिलेबस में। आज हम लोग क्लास 5 का इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर 5 करेंगे, काइंड्स ऑफ नाउन्स। ओके, रिवाइंड। यूजिंग दीज वर्ड्स एंड फ्रेजेस राइट अ शॉर्ट स्टोरी इन अबाउट 10 वर्ड्स। हमें ये जो है यूजिंग करना है वर्ड्स को, फ्रेजेस को, और एक छोटा सा स्टोरी करना है 10 वर्ड्स का। ठीक है, ओके। यहाँ पे जो दिया गया है, गार्डन, पैक ऑफ थीव्स, नाइफ, ज्वेलरी, ठीक है, चाइल्ड, ब्रेवरी, कपवर्ड, डार्कनेस, नाइट। वी ऑलरेडी नो दैट, हम ये जानते हैं कि अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन। नाउन जो तो एक पर्सन का नाम होता है, या कोई जगह का, या एनिमल का, या कुछ चीज का। ओके, रीड दिस सेंटेंस। ये सेंटेंस को हमें रीड करना है, ठीक है, तभी हम जो है क्लियरली we know about that. Okay, New Delhi is the capital of India. ठीक है, न्यू दिल्ली जो है वो कैपिटल, इंडिया का कैपिटल है। ठीक है, अंकल टॉम टुक मी टू डिज्नीलैंड। अंकल टॉम जो थे वो मुझे डिज्नीलैंड लेके गए। ठीक है, देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड। हमारे वर्ल्ड में 7 कॉन्टिनेंट्स है। ओके, एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एंड एंटार्क्टिका। ओके, वी टुक स्नोपी आउट पेट डॉग टू सुभाष पार्क। ओके, मटिल्डा बाय रोआल्ड दाल इज माय फेवरेट बुक। मटिल्डा जो रोआल्ड डाल के तरफ से जो लिखा गया था वो मेरा फेवरेट बुक है। ठीक है, The highlighted words in this sentence are nouns. जो हाईलाइटेड किया गया वर्ड्स वो क्या है, नाउन्स है। ठीक है, दे आर द नेम्स ऑफ पर्टिकुलर पर्सन। ये सारे जो नेम है पर्टिकुलर पर्सन के। ओके, पर्टिकुलर पीपल, प्लेसेस, एनिमल्स, या फिर कोई चीज। ठीक है, नाउन्स दैट आर द नेम्स ऑफ पर्टिकुलर पीपल। नाउन्स जो एक नेम है पर्टिकुलर पीपल का, प्लेसेस, एनिमल्स, या फिर थिंग्स आर कॉल्ड, उनको हम क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन। ठीक है, जिसको हम क्या करते हैं, प्रॉपरली उसका नाम लेके कहते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के लिए बता दूं कि सीता इज रीडिंग अ बुक। सीता बुक रीड करी, सीता, हम स्पेशली उसी को बोल रहे हैं, प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन में शी इज रीडिंग अ बुक, मतलब कौन, शी अब कौन होगा। ठीक है, तो कॉमन नाउन हो गया। इसी तरीके से नाउ रीड दिस सेंटेंस। अभी हमें ये सेंटेंस को रीड करने हैं। आवर सिटी हैज ए स्कूल एंड अ कॉलेज। हमारे सिटी में स्कूल है और कॉलेज है। ओके, माई अंकल एंड अंट टुक अस टू द जू। मेरे अंकल और जो मेरे अंट है वो मुझे जू लेके गए। देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड। ओके, यह जो ये तो दुनिया में, वहाँ पे 7 कॉन्टिनेंट्स। ओके, वी टुक आवर डॉग टू अ पार्क। हम अपने डॉग को पार्क लेके जाएंगे। ठीक है, I was gifted a camera by my cousin. मुझे मेरे cousin एक कैमरा गिफ्ट में दिया है। ओके, now we see the next page. The highlighted words in this sentence, वो सारे सेंटेंस में जो highlighted था words are also nouns. वो सब भी nouns थे, but they are not the names of particular people. Okay, लेकिन वो जो एक नेम जो पर्टिकुलर पीपल का नहीं था, या प्लेस का, या एनिमल, या फिर डॉग, या फिर थिंग्स। ओके, दे स्टैंड फॉर जनरल नेम्स। वो जनरल नेम्स के लिए स्टैंड थे। ओके, नाउन्स दैट स्टैंड फॉर कॉमन। नाउन्स जो स्टैंड होते हैं कॉमन के लिए, या फिर जनरल, या फिर कोई पीपल, या फिर कोई जगह, या फिर कोई एनिमल या थिंग्स, कोई चीज, आर कॉल्ड कॉमन नाउन। वही को कॉमन नाउन कहते हैं। मैंने आपको सिंपली जो पहले ही बताया कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में डिफरेंस। ओके, नाउ वी सी प्रैक्टिस। A number is there. Rewrite this sentence after replacing the highlighted common nouns with proper noun. हमें highlighted करना है common noun और proper noun को। Make other necessary changes. हमें दूसरा necessary changes भी करना। Okay? One has been done for you. एक आपके लिए कर दिया गया है। ठीक है, one number. The boy went to a restaurant to eat a burger. Boy जो है वो क्या क्या रेस्टोरेंट गया बर्गर खाने के लिए। ठीक है, तो बॉय जो है वो क्या है, सिंपली ये आप सभी जानेंगे,
बॉय क्या है आपका? रेस्टोरेंट। टू ईट अ बर्गर, बर्गर ईट करने के लिए, क्या करने के लिए? बर्गर। बर्गर में जो है प्रॉपर नाउन, इसे हम बर्गर ही कह रहे हैं, ठीक है। रेस्टोरेंट, ओके। साहिल वेंट टू MC Zoe's टू ईट एन आलू टिक्की बर्गर, ओके। इस तरीके से किया गया आपके लिए। द मैन बॉट अ कार एंड वेंट ऑन अ लॉन्ग ड्राइव टू अ सिटी। जो मैन था वो बॉट एक कार खरीदा और लॉन्ग ड्राइव में गया सिटी में, ओके। सो यू हैव टू डू, ये सारे आपको करने हैं, मैं आपको इसको समझा देती हूँ। द टीचर ब्रॉट अ कॉपी ऑफ अ बुक बाय दैट ऑथर। टीचर जो खरीदती है कॉपी बुक उस ऑथर से, ठीक है। नाउ 4, द बॉय बोरोड अ बुक फ्रॉम द लाइब्रेरी। जो बॉय था वो बोरोड लेता है बुक लाइब्रेरी से, ओके। द बॉय एंड द गर्ल स्टडी इन अ स्कूल। जो बॉय और जो गर्ल हैं वो स्टडी, स्कूल में पढ़ाई करते हैं, ठीक है। द गर्ल वेंट टू अ सिटी बाय अ ट्रेन। तो गर्ल थी वो सिटी गई ट्रेन से, ओके। द मैन ऑलवेज गोज टू द विलेज बाय बस। जो मैन था वो हमेशा गांव जाता था बस से, ठीक है। द गर्ल बॉट अ बुक। जो गर्ल था वो बॉट खरीदता था बुक फ्रॉम अ बुक फेयर, बुक फेयर से खरीदता था, ठीक है। द रिवर डिस्ट्रॉयड द विलेज अलॉन्ग इट्स बैंक, ओके। जो रिवर था वो बिल्कुल डिस्ट्रॉयड हो गया था विलेज में, अलॉन्ग द बैंक्स में भी, उसका बैंक्स में, डिस्ट्रॉयड मतलब खत्म हो जाना, मतलब वहाँ पे जो बिल्कुल तहस नहस हो जाता है। ऑन इट्स मैडन वोयाज अक्रॉस द ओशियन। ये जो मैडन वोयाज वो अक्रॉस किया ओशियन को। हम यहाँ पे ओशियन, सागर जो है क्या होता है? सी मतलब होता है सागर, ठीक है। ओशियन मतलब होता है महासागर, ठीक है। ओशियन लाइनर हिट एन आइसबर्ग एंड सैंक। और जो ओशियन लाइनर है वो हिट किया एन आइसबर्ग और सैंक, ओके। लर्न। नाउ रीड दिस सेंटेंस। अभी रीड कीजिए सेंटेंस को। दिस क्लास प्रेजेंटेड अ वॉयगेट। The wave of ladies walked up a flight of stairs. The school always swam gracefully alongside the fleet of ships. The highlighted words in this sentence are nouns that describe a group of people, animals or things. ये जो highlighted words है sentence nouns से सब described है. Nouns that stand for a group of people. Nouns जो stand होता है group of people, animal या फिर things, वो collective nouns कहलाता है, ठीक है। तो इसमें जो कलेक्टिव नाउन्स में बीच बीच का लर्न करना पड़ता है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, पार्ट 1 में, पार्ट 2 में और हम एक्सप्लेनेशन करेंगे। आज के लिए इतना ही, हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।